हेलो एवरीवन। कल हमने हेलोएल्केन चैप्टर में sp2 कार्बन की बॉन्डिंग जो कंटेन करते हैं वो देख लिया था। आज हम अपनी नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। आईयूपीएससी का एक टॉपिक है नोमेनक्लेचर, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले हम दो कंपाउंड के बारे में जान लेते हैं। एक होता है जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले कार्बन होते हैं, sp2 इसमें डबल बॉन्ड आता है और अगर उन पे हेलोजन लगाए तो क्या होगा। ये दो होते हैं, पहला आता है विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड ये क्या होता है, अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर हेलोजन ग्रुप लगा है, जैसे ये CH डबल बॉन्ड CH, इस पे अगर हेलोजन लगा है कोई तो ये विनाइलिक हैलाइड होगा। मैं एग्जांपल लेता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस पे मैंने Cl लगा दिया तो ये विनाइलिक हैलाइड। एक आता है एराइल हैलाइड। ये क्या होता है, अगर बेंजीन की लिंक पे अगर कोई हेलोजन लगा है, जैसे ये बेंजीन है, अगर मैं इस पे कोई भी हेलोजन लगाता हूँ तो वो एराइल हैलाइड होता है। ये दो कंपाउंड्स हैं, ठीक है। फिर हम अपनी नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम कॉमन नेम्स देखेंगे जो हमने अब तक पढ़े, जैसे मोनोहेलाइड्स, डाइहेलाइड्स और पॉलीहेलाइड्स और ट्राइहेलाइड्स, ठीक है। तो इसमें पहला आता है मोनोहेलाइड्स। मोनोहेलाइड्स क्या होते हैं, जिसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है, सिंगल बॉन्ड से, और एक ही बॉन्ड से होता है। इनका कॉमन नेम होता है एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड, मोनोहेलाइड एल्काइल हैलाइड होते हैं कॉमन नेम। ये क्या होता है, अगर कार्बन कार्बन एक कार्बन के साथ एक हेलोजन अटैच्ड है वो मोनोहेलाइड होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, CH2 CH3CH2Br, ये आ जाएगा इथाइल ब्रोमाइड। हमें कार्बन की काउंटिंग करनी है कि कितने कार्बन है। अगर एक कार्बन है तो मेथ, दो कार्बन है ब्यूट या पेंट, हेक्स, ऐसे ये इथ है। मैं इसके नाम भी लिख देता हूँ, ये है मिथाइल क्लोराइड, ये है इथाइल क्लोराइड। यहाँ पे YL क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका कॉमन नेम एल्काइल है, YL आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे CH3 CH2 CH2F फ्लोरीन, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3, मतलब प्रो, और YL ग्रुप है तो फ्लोर, ये आ जाएगा मिथ प्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है। यार फिर ये तो था मोनोहेलाइड। नेक्स्ट आता है डाइहेलाइड। डाइहेलाइड्स तीन टाइप्स के होते हैं। एक तो जेमिनल डाइहेलाइड, जिसे हम ऐसे शो करते हैं, जेम डाइहेलाइड। ये जेम मतलब इसे जेमिनल है, सी फॉर्म जेमिनल। अगर दो का सेम कार्बन पे सेम हेलोजन ग्रुप लगा है, जैसे 2 का हेलोजन linked with same कार्बन एटम, अगर दो हेलोजन सेम कार्बन एटम पे लगे हैं तो वो जेमिनल डाइहाइड होता है। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ CH3CH, अब इस पे भी एक लगा दिया, इस पे भी, तो ये जेमिनल डाइहाइड है। दो हेलोजन है और सेम कार्बन पे अटैच है तो ये जेमिनल डाइहाइड होता है। एक होता है
एक होता है विसिनल डायलाइड, ये इसी की फॉर्म है, ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है और इसकी सेकंड फॉर्म। विसिनल डाइहैलाइड, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में विग लिखते हैं, विग, विसिनल। ये क्या होता है, अगर दो सेम हेलोजन ग्रुप एडजेसेंट साइड पे लगे हैं कार्बन के, टू हेलोजन linked with adjacent side of an atom, of an carbon atom, जैसे CH2 CH2 Cl। अगर दो हेलोजन ग्रुप ये एडजेसेंट साइड से कार्बन के अगर ऐसे लगे हैं तो विनाइलिक एराइड हो, ठीक है। इसे हम यहाँ नोट करिए पहले। अच्छा, अब इन दो जो ये एग्जामिनर डायराइड है इसकी कॉमन नेम क्या होगा, इसका कॉमन नेम है एल्काइलिडीन, और इसका कॉमन नेम होता है एल्काइलिन। इनके कॉमन नेम्स होते हैं, ठीक है। फिर इसमें नेक्स्ट आता है हमारा डायराइड में लास्ट, जो कि है पॉलीमिथाइलिन डाइहैलाइड। ये क्या होता है, अगर दो हेलोजन ग्रुप टर्मिनल्स पे लगे हैं कार्बन चेन पे, कार्बन एटम की चेन पे, टू हेलोजन लिंक्ड विद कार्बन एटम एट टर्मिनल। टर्मिनल मतलब अगर ये एक चेन है CH3 CH2 CH2 CH3, अगर मैं इसकी यहाँ पे एक हेलोजन लगा दूँ, यहाँ पे भी एक लगा दूँ, दो हेलोजन ग्रुप, दो सेम हेलोजन ग्रुप टर्मिनल्स पर अटैच है, तो ये पॉलीमिथाइलिन डाइहैलाइड होता है, ठीक। इसे आप नोट कर लीजिए। अब आता है ट्राइलाइड। ट्राइलाइड क्या होता है, जिसमें एक कार्बन से ही अटैच्ड होता है हेलोजन ग्रुप। जैसे मैं कंपाउंड लिखता हूँ CH3Cl, एक ही कार्बन से अटैच, या हम ये 3 भी हटा देते हैं क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड आते हैं ना, इसलिए बोल लिख सकते हैं CH2Br CHI गार्ड ले सकते हैं I2। इनके नेम्स होते हैं क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन, ब्रोमोफॉर्म और आयोडोफॉर्म, ठीक है। ये होता है, इनके क्या कहते हैं, वन हेलोजन अटैच विद कार्बन, ठीक है। ये होता है। अच्छा, ये जो हमने अब तक पढ़ा है सिर्फ हेलो एल्केन के बारे में पढ़ा है। जो हेलो एरिन्स होता है उनका जो कॉमन नेम होता है वो हेलो एरिन्स ही होता है। जो हेलो एरिन्स का कॉमन नेम होता है वो हेलो एरिन्स ही होता है, कॉमन नेम, ठीक है। ये याद रखना, ठीक है। यहाँ पे जो नोमेनक्लेचर है वो एंड होती है, इसके बाद हम IUPAC करेंगे सीधा। पहले आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं IUPAC, मीनिंग ऑफ हेलो एल्केन।
आईयूपीएसी में मेन क्या याद रखना होता है, 3 स्टेप में आईयूपीएसी नेमिंग होती है। पहले हम चेन सिलेक्ट करते हैं कि कौन सी लॉन्गेस्ट चेन, उसके बाद हम नंबरिंग ऑर्डर करते हैं, चेन में नंबर देते हैं और उसके बाद नेम लिखते हैं। तो सबसे पहला मैथ वो आता है पॉइंट चेन सिलेक्शन। अब चेन सिलेक्शन हम कैसे करते हैं, बिगेस्ट से बिगेस्ट, लार्जेस्ट से लार्जेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है हमें कार्बन एटम की, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं और हेलोजन बॉन्ड होता है। लार्जेस्ट चेन विद डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड हेलोजन। जैसे मैं कार्बन की चेन लेता हूँ, ये ले ली मैंने कार्बन की चेन, ठीक है। मुझे इसमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, तो मैं कैसे करूँगा, हमें जहाँ से कार्बन के पास हेलोजन पास होगा, जिस हेलोजन के पास कार्बन पास होगा हमें वहाँ से चेन सिलेक्ट करनी है। अब डबल और ट्रिपल बॉन्ड आने चाहिए, ज़्यादातर हम डबल बॉन्ड से स्टार्ट करते हैं। आपको दिख रहा होगा ये लॉन्गेस्ट चेन है, लेकिन नहीं, अगर आप इसे गिनो 1 2 3 4, यहाँ से 4 आ रही है, तो ये वाली लॉन्गेस्ट चेन होगी, क्योंकि इसमें हेलोजन भी आ रहा है और डबल बॉन्ड भी आ रहा है। चेन में हेलोजन और डबल बॉन्ड आने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी चेन सिलेक्शन है। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हेलोजन लगा, तो इसके आगे वाली ये पूरी की पूरी लॉन्गेस्ट चेन है। अगर स्ट्रेट सिंगल बॉन्ड वाली चेन है तो वो पूरी होती है। अगर कहीं पे डबल बॉन्ड आ जाए, अगर कहीं पे डबल बॉन्ड आ जाए, जैसे ऐसे आ गया कहीं पे, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, अब हमें क्या सेलेक्ट करना है, हेलोजन हम यहीं पे लगा, हमें सबसे लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। अब हेलोजन भी आना चाहिए और बॉन्ड भी आना चाहिए। अगर मैं स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करता हूँ वो तो उसमें कुछ सिर्फ डबल बॉन्ड नहीं आ रहा, तो मेरी लॉन्गेस्ट चेन होगी ये वाली, हेलोजन भी आना चाहिए और डबल बॉन्ड भी आ गया। तो ये हमारा एग्जांपल है चेन सिलेक्शन का। हम और भी लेते हैं, पहले से आप नोट कर लीजिए। अब अगर साइक्लिक आ जाए फिगर इस तरीके से, ये पेंटागन आ जाए और इस पे कार्बन ऐसे अटैच हो और यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे हेलोजन अटैच, तो चेन कैसे करनी, बस ये पूरी चेन आ जाएगी, ये हेलोजन भी आ रहा है और डबल बॉन्ड भी आ रहा है। अगर इसमें सिर्फ ये देता तो आता। अब एक और हम ले लेते हैं चेन, ये एक ही चेन है, इसमें सबसे ज़्यादा हेलोजन हम लगाते हैं यहाँ पे। अगर इसमें हम सेलेक्ट करें, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, सबसे लॉन्गेस्ट चेन चाहिए, इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन से, अगर हम चले 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 5 है, अगर यहाँ से देखें 1 2 3 4 5, मतलब ये इक्वलिटी को शो कर रहा है। अगर हम हर तरफ से आएगी तो 5 ही चेन, तो अब ऐसे केस में क्या कर सकते हैं, अगर चेन बीच में से टूट रही है, जैसे अगर यहाँ पे हेलोजन लगा है और यहाँ से सीधी जा रही है, तो आप इस डायरेक्शन में मुड़ सकते हो ऐसे। हमें एक ही चेन सेलेक्ट करनी है, ये भी ये इससे अटैच्ड है और ये सबसे बड़ी है, ठीक है। ऐसे में हम अल्फाबेटिकली चलते हैं। अगर
सेम है तो हम ऐसे सेट करें। और ये जो बच गए हैं ये साइड चेन होती है। साइड चेन क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा चेन सिलेक्शन कंप्लीट होता है। पहला जो स्टेप होता है हम ऐसे चेन सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आता है नंबरिंग ऑर्डर, वो हम स्टार्ट करते हैं। अब आता है नंबरिंग ऑर्डर। हमारे पास कोई भी एक चेन है, जैसे ये लेते हैं हम, यहाँ पे हेलोजन है, एक ऐसे है, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो अब मैं चेन को कैसे सिलेक्ट करूँ? हमें सबसे लॉन्गेस्ट चेन तो हमें पता है ये वाली, इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन। अब मुझे नंबरिंग करनी है, तो मैं इस तरफ से करूँ या इस तरफ से, वो देखो। नंबरिंग ऑर्डर क्या करता है, जिधर जिस कार्बन से हेलोजन सबसे पास पड़ता है या डबल या ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ता है, वहाँ से हमें नंबरिंग करनी चाहिए। अब इस कार्बन के पास बहुत पास है हेलोजन, तो मैं यहाँ से नंबरिंग करना स्टार्ट करता हूँ। 1 2 3 4 5 6, ऐसे हम नंबरिंग करते हैं। हमने इन्हीं को लिया और इन्हीं को नहीं लिया, आप काउंट करके देख लो। सबसे लॉन्गेस्ट चेन ये है और इसमें कार्बन के एटम्स भी ज़्यादा हैं। वो चेन सिलेक्ट करें जिसमें कार्बन के एटम ज़्यादा हो, ये ध्यान रखना। तो ये शेप हो गई और ये हमारी मेन चेन होगी, ठीक है। तो क्या लगता है, select the order by halogen is near to a carbon atom and double or triple bond, ठीक है। तो ये था, वो भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे रीजन यहाँ लगता है तो इसके सबसे पास ही होगा। अब हमें सबसे लॉन्गेस्ट चेन पे करनी है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये इक्वलिटी को शो कर रहा है। अब ये इसमें लॉन्गेस्ट चेन तो है, दोनों है, लेकिन हम प्रीफर किसको करेंगे, जिसमें डबल बॉन्ड आए और हेलोजन है। तो डबल बॉन्ड इसमें आ रहा है और हेलोजन इसमें, तो हम ये वाला चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें हेलोजन भी आता है और डबल बॉन्ड भी आता है, वो वाली चेन सेलेक्ट करेंगे। और जहाँ से हेलोजन सबसे पास होता है कार्बन, वहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, ऐसे हम नंबरिंग करते हैं, ठीक है। तो ये नंबरिंग ऑर्डर का बेसिक कॉन्सेप्ट था। बस अब लास्ट स्टेप बचता है आईपीएससी नहीं, वो हो जाएगी, फिर ये आईपीएससी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिए। एक कंडीशन और आती है, अगर हमारे पास एक चेन है कार्बन की, इस पे यहाँ पे हेलोजन लगा है और यहाँ पे हेलोजन लगा है, ये Br और Cl है, तो ऐसे केस में हम कैसे नंबरिंग करें, क्योंकि दोनों तरफ से इक्वल आ रही हैं, 1 2 1 2। जब इक्वलिटी आ जाए नंबरिंग के केस में, तो हम अल्फाबेटिकली चलते हैं। अल्फाबेटिकली ए बी सी, बी पहला आ रहा है सी से, बी पहला आ रहा है सी से, मतलब हमें ब्रोमीन को सेलेक्ट करना होगा। मैंने कहा हम किधर से नंबरिंग स्टार्ट करें, इस तरफ से या इस तरफ से। इस केस में हमें अल्फाबेटिकली स्टार्ट करना होता है, जिधर जो अल्फाबेट पहला आ रहा है उस तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। जैसे यहाँ पे बी से पहले बी आता है, तो यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6। ये सिर्फ इक्वालिटी के केस में है, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट होता है।
उसके बाद आती है IUPAC नेमिंग ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरिन्स। इसमें दो टाइप्स आते हैं, पहला चेन सिलेक्शन एंड साइड चेन। ठीक है, तो इसमें दो टाइप्स आते हैं, पहला साइड चेन और एक आता है सिलेक्शन ऑफ चेन। साइड सिलेक्शन में क्या होता है, साइड चेन में जो चेन है उसमें अगर कार्बन एटम अगर हमें पता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से, तो हम उसे करते हैं। सिलेक्शन ऑफ चेन में क्या होता है, टाइप्स आते हैं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के, ये हमें यूज करना है। और कार्बन एटम कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन। जैसे अगर मेरे पास एक कार्बन है, एक कार्बन, तो मैं इसके लिए वर्ड यूज करूंगा मैथ, नंबर ऑफ कार्बन्स। अगर दो कार्बन है तो एथ, तीन है तो प्रो, चार है ब्यूट, पांच है पेंट, ऐसे ही 6 हेक्स, 7 हेप्टा लिख सकते हैं, 7 हेप्ट, 8 ओक्टा, ओक, 9 नोना और 10 डेक। ऐसे हम नंबर ऑफ कार्बन से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब डबल और ट्रिपल बॉन्ड का क्या मतलब है, या सिंगल बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन एटम के बीच सिंगल बॉन्ड है तो हम एन यूज करते हैं। अगर इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो हम यूज करेंगे एन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाए, डबल बॉन्ड, तो हम यूज करते हैं, सिंगल के लिए यूज करते हैं हम एन, डबल के लिए यूज करते हैं हम हीन, और ट्रिपल के यूज करते हैं हम आइन, आइन ये यूज करते हैं। तो अगर डबल बॉन्ड है तो मिथाइल या मिथीन, इथीन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए प्रोपाइल, ऐसे हम यूज करते हैं। यहाँ पे अगर ये है 5 पेंटाइल, पेंटाइल, अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है पेंटीन, सिंगल बॉन्ड है तो पेंट। अब यहाँ पे एक चीज आती है, ये होता है एन ई एन एन होता है, ए वाई वाई होता है। मतलब अगर कहीं पे लिखा है प्रोपेन और मुझे उसे प्रोपाइल में बताना है, प्रोपाइल में, तो मैं सीधा ए की जगह वाई पुट करूंगा इसकी जगह, और ये वाले हटा दूंगा, प्रोपाइल। ठीक है, तो ये थी साइड सिलेक्शन ऑफ चेन के। अब हम साइड चेन के लिए लिखते हैं, उसके लिए थोड़े से टफ पढ़ते हैं, हिसाब नोट करना,